तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अनामिका नाम के एक लड़की से। अनामिका एक छोटे से गांव से शहर में नौकरी करने आई है। उसे एक सस्ता किराए का घर चाहिए था, तो उसका दोस्त राघव उसे शहर के एक पुराने जगह में स्थित एक घर के बारे में बताता है। अनामिका उस घर की मालकिन सुषमा आंटी से मिलने जाती है। घर बहुत बड़ा और पुराना होता है, लेकिन किराया बहुत कम होता है। सुषमा आंटी कहती है, तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन एक शर्त है। यहाँ पहली मंजिल पर एक कमरा है जिसमें एक गुड़िया रखी है। उस कमरे में कभी मत जाना और गुड़िया को कभी मत छूना। अनामिका थोड़ा डर जाती है, लेकिन किराया सस्ता होने के कारण वो उनकी सारी शर्तें मान लेती है और वहीं रहने लगती है। कुछ दिन सब ठीक चलता है, लेकिन एक दिन उसे ऊपर वाले कमरे से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो आवाज को इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे आवाजें तेज होती जाती है। अनामिका का ध्यान उस कमरे की ओर खींचने लगता है। एक रात जब वो बिस्तर पर लेटी होती है, तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो उठकर पूरे घर को चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अगले दिन अनामिका और राघव काम से घर लौटते हैं, तो वो देखती है कि कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है। वो चौंक जाती है, क्योंकि उसने तो दरवाजा बंद किया था। अनामिका और राघव उस कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि कमरे के बीच में एक छोटी पुरानी लकड़ी की गुड़िया बैठी है। गुड़िया बहुत अजीब होती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है। राघव इसे महज एक पुरानी गुड़िया समझता है, लेकिन अनामिका को वो गुड़िया कुछ अलग ही लगती है। उस रात अनामिका को अजीब सपने आते हैं। उसे लगता है जैसे गुड़िया उसके बगल में खड़ी है और उसे घूर रही है। वो अचानक जाग जाती है। पसीने से लथपथ घबराई हुई अनामिका सुषमा आंटी से मिलती है और कहती है, आंटी, मुझे उस कमरे में अजीब अजीब चीजें महसूस हो रही है। ये गुड़िया कौन है? सुषमा आंटी एकदम सीरियस होकर कहती है, ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है। ये गुड़िया मेरी बेटी की थी, जो कई साल पहले मर गई थी, लेकिन उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद हो गई। जो भी इस गुड़िया को छूता है, उसकी मौत हो जाती है। अनामिका डर जाती है और उस घर को छोड़ने की ठान लेती है। वो राघव को सारी बात बताती है, लेकिन राघव इसे अंधविश्वास मानकर अनामिका का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है, तुम बेवजह घबरा रही हो। ये एक साधारण सी गुड़िया है बस। मैं इसे अभी दिखाता हूँ कि इसमें कोई शक्ति नहीं है। राघव गुड़िया को उठाता है और हंसते हुए कहता है, देखो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन तभी कमरे का माहौल बदल जाता है। हवाएं तेज हो जाती है, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं और गुड़िया की आंखें अचानक लाल हो जाती है। राघव का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो गुड़िया को अपने हाथ से छोड़ देता है। अनामिका और राघव भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। गुड़िया धीरे धीरे हवा में उठने लगती है और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगती है। अचानक राघव अपने आप हवा में उठने लगता है और दीवार पर जाकर फेंका जाता है। उसकी गर्दन मुड़ने लगती है और कुछ ही क्षणों में उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अनामिका ये सब देखकर बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगती है और वो भी फर्श पर गिर जाती है। गुड़िया धीरे धीरे अनामिका की ओर बढ़ती है। उसकी आंखों से टपकता खून अब अनामिका के पैरों पर गिरने लगता है। अनामिका अपनी जान बचाने के लिए सुषमा आंटी की दी हुई एक माला को निकालती है और गुड़िया की ओर फेंकती है। गुड़िया तुरंत रुक जाती है। उसकी आंखें अब नॉर्मल हो जाती है और वो फर्श पर गिर जाती है। घर में सब कुछ शांत हो जाता है। अनामिका सुषमा आंटी के पास जाती है और रोते हुए कहती है, आंटी, राघव मर चुका है। मैंने माला फेंककर गुड़िया को रोक दिया, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। सुषमा आंटी गहरी सांस लेकर कहती है, तुमने जो देखा वो वास्तविक था। इस घर में जो आता है वो कभी जीवित नहीं बचता। तुम्हें जाना ही होगा। अनामिका अपना सारा सामान लेकर तुरंत घर छोड़ देती है।
जब वो दरवाजे के बाहर निकलती है तो अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी के छूने का एहसास होता है। वो मुड़ कर देखती है तो वो गुड़िया दरवाजे के पास खड़ी दिखाई देती है, उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान। अनामिका उस घर को छोड़ देती है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो गुड़िया की आंखें फिर से लाल हो जाती है और वो अचानक दरवाजे के अंदर गायब हो जाती है। अनामिका दौड़ती है और उस घर से हमेशा के लिए दूर चली जाती है, लेकिन उसकी चीखें अभी भी उस घर की दीवारों में गूंजती रहती है।